यूपी सेंट्रल अध्यक्ष शेख ताहिर सिद्दीकी के नेतृत्व में जो है ये ज्ञापन देने जा रहे थे नीतीश नारायण राणा के खिलाफ, जिस तरीके से उनका बयान आया था। बैंड लगाने की बात कर रहे हैं एआईएमआईएम पर बैंड लग जाना चाहिए। ये शैतान है और शैतान को तो सब शैतान ही दिखते, क्योंकि शकल एक दूसरे का आईना है। ये तो सथियाई हुई मानसिकता, बिदरे हुए बोल वो दे रहे फुटियाती बात पे क्यों ध्यान दे रहे हो? कह रहे हैं एआईएमआईएम अलकायदा जैसे विचार रखती है और वहाँ पर आतंकवादी ट्रेंड होते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे शब्द बोले गए। अरे वो खुद आतंकवादी है। ये जो मंत्री है बीजेपी का, मैं इसका नाम नहीं जानता, राणे सहाणे जो भी नाम है, राणे नहीं, नीतीश नारायण राणा, अरे जो भी नाम है हम नहीं जानते इसका, क्योंकि इसका नाम भी ऐसा है कि जुबान टेढ़ी हो जाए तो ये कितना आदमी टेढ़ा होगा। जब से ये बीजेपी आई ये आतंकवादी है, इसने फैला रखा है आतंकवाद। जो पहले से दोषी है वो दूसरों को दोषी ठहराएगा। जो खुद क्रिमिनल है, जिसके ऊपर मर्डर का मुकदमा लगा है 307 का, और 38 से 40 मुकदमे उसके ऊपर खुद हैं, ऐसे लोगों को बीजेपी चुनती है, ऐसे लोगों को मंत्री बनाती है जो क्रिमिनल माइंड का हो। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश नारायण राणे ने जो है जो बयान दिया है असदुद्दीन अवैसी की पार्टी को लेकर और असदुद्दीन अवैसी को लेकर, उन्होंने कहा कि ये संगठन जो है वो आतंकवादी विचार रखता है और अलकायदा जैसी सोच रखते उसी के मिशन पे चलते हैं, और असदुद्दीन अवैसी की जो तुलना है ओसामा बिन लादेन से कर दिया। उसके बाद राजनीतिक तूफान आ गया है, क्योंकि असदुद्दीन अवैसी अगर बात किया जाए पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाए थे और बोल रहे थे, उससे उनकी लोकप्रियता और उनकी बातें जो है वो सभी समाज और सभी धर्म के लोगों तक पहुंची थी, जिस तरीके से वो पाकिस्तान को लथाड़ रहे थे। लेकिन अब असदुद्दीन अवैसी की तुलना जो है वो अलकायदा से करना, ये बहुत बड़ा जो है सवालिया निशान है। क्या सरकार ने बिना सोचे समझे असदुद्दीन अवैसी को जो है वो जो है डेलीगेशन में भेज दिया था? बहुत सारे सवाल है, लेकिन ये जो नीतीश नारायण राणे ने जो बयान दिया है इसके कई मायने निकल रहे हैं। खैर, हम इस वक्त बालागंज में हैं और हमारे पीछे देख सकते हैं एआईएमआईएम के कार्यकर्ता जो हैं वो आज ज्ञापन देने के लिए जो है वो चौक जा रहे थे, तो कहा गया कि ऐसा है कि वहीं आकर हम ज्ञापन ले लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि नीतीश नारायण राणा ने जो है जो बयान दिया है वो क्या सोच कर दिया है और किस तरह क्यों दिया है, और उस पर ही इन लोगों का गुस्सा जो है वो आप देख सकते हैं। ये लोग अभी भी नाराज है इस बात को लेकर, क्योंकि एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी अलकायदा का तुलना जो है वो एआईएमआईएम का करना और असदुद्दीन अवैसी का उसामा बिन लादेन जैसा बताना, इसको आप कैसे देख रहे हैं हसीना? आज उन्होंने जो एक घिनौनी हरकत और एक नामर्दानगी की काबिलियत दिखाई है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। हम लोग सड़क से सदन तक दौड़ेंगे और जाएंगे, मैदान में उतरेंगे। अगर इस तरीके की इनकी यही रवैया रही तो ये एफआईआर किया जाए और इनको तुरंत अरेस्ट किया जाए। ये हमारे बैरिस्टर साहब के लिए जो आवाज ओसामा बिन लादेन कहते नजर आए, क्या ओसामा बिन लादेन की तुलना और मतलब इनमें कोई फर्क नहीं है? हाँ, तो ऐसे जितने भी राष्ट्रीय नेता होंगे सभी ओसामा बिन लादेन होंगे। जब हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हो सकते हैं तो इसमें बहुत से नेता ऐसे हैं कि वो लादेन से भी बढ़ के हैं। बैंड लगाने की बात कर रहे हैं एआईएमआईएम पर बैंड लग जाना चाहिए। ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं कि वो कभी बैंड लगाएंगे या कुछ करेंगे। बैंड लगाने की ताकत उनकी कुछ नहीं है, हम भी उनसे कम नहीं है। जिस तरीके से असदुद्दीन अवैसी के बारे में शब्द कहे गए हैं, इसको कैसे देख रहे हैं हसीना? इसको देख रहे हैं कि हम नीतीश राणे के लिए बोल रहे हैं कि ये शैतान है और शैतान को तो सब शैतान ही दिखते, क्योंकि शकल एक दूसरे का आईना है। तो इस वजह से ये शैतान है बहुत बड़ा। प्रशासन से मैं गुहार लगा रही हूँ कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करें। एआईएमआईएम अलकायदा जैसे विचार रखती है और वहाँ पर आतंकवादी ट्रेंड होते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे शब्द बोले गए। अरे वो खुद आतंकवादी है। असदुद्दीन अवैसी की तुलना ओसामा बिन लादेन से किया है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? ये गलत बोल रहे हैं, इनको गलत बोलना ही नहीं चाहिए। और ये जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, अगर काम के ऊपर अगर ये नजर डालते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। और इसमें हिंदू मुसलमान का सहारा ना लेना पड़ता अगर विकास की बात करते तो विकास की बात करते, अगर विकास किए होते तो ये सब नाटक होता ही नहीं। लेकिन ये तो विकास की बात करते नहीं है, ये गलत बोलते हैं। हमारे कलाम पाक के ऊपर, कभी मोहम्मद के ऊपर, कभी किसके ऊपर, दाढ़ी टोपी के ऊपर। तो दाढ़ी टोपी तो अभी देखा जाए तो इनके में भी दाढ़ी टोपी रखी जा रही है, तो क्या वो भी आतंकबाज हैं? हमारे मदरसे के अंदर अगर बता रहे हैं कि आतंकबाज पल रहे हैं,
तो इनके मंदिर उसमें जो है भी हो रहा है। इसका मतलब ये लोग भी आतंकबाज हैं। अगर हम हैं तो वो भी है। बड़ा सवाल निकल कर आया है। नीतीश नारायण राणे का जो बयान आया है उसके बाद लोगों के अंदर गुस्सा है। अलकायदा जैसे संगठन से तुलना किया है आईएमआईएम का, कैसे देख रहे हैं? उसके ऊपर खुद 38 मुकदमे हैं, 38। उसके ऊपर 38 मुकदमे खुद हैं। 307 का अपराधी है वो। तो उसकी बात तो इतनी हैवी क्यों लिया जा रहा है? ये है तो नीतीश राणे मंत्री है, मंत्री है ना, तो अपने जिसके ऊपर जितने मुकदमे हैं, जितना अपराध जिसने किया है, वो भाजपा में चला जाए। वाशिंग मशीन है, बस ढूंढते नहीं रहता है इंसान। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब तो उसामा बिन लादेन से चोर तो सब चोर नजर आते हैं, ठीक है। दूसरी चीज कि वो संसद रत्न है। जब वो संसद भवन में बोलते हैं तो 542 अवार्डेड है, मतलब वो संसद रत्न से। जी। तो ये तो सथियाई हुई मानसिकता, बिदरे हुए बोल, वो 1.5 फुटिया की बात पे क्यों ध्यान दे रहे हो? 1.5 फुटिया? हाँ, 1.5 फुट देता है वो। उसकी बात पे ध्यान देने दिया। 38 मुकदमे जिसके ऊपर खुद है, 307 का अपराधी वो खुद है, तो उस पर इतना टीआरपी की जरूरत क्या है? हाँ, लेकिन जिस तरीके से अलकायदा से तुलना की एमआईएम के और ओसामा बिन लादेन की, मतलब असदुद्दीन अवैसी की जो तुलना ओसामा बिन लादेन से किया है, बहुत सारे सवाल इसमें खड़े हो रहे हैं और लोगों के अंदर गुस्सा तो दिख ही रहा है। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं? भाई, जो पहले से दोषी है वो दूसरों को दोषी ठहराएगा। जो खुद क्रिमिनल है, जिसके ऊपर मर्डर का मुकदमा लगा है 307 का, और 38 से 40 मुकदमे उसके ऊपर खुद हैं, ऐसे लोगों को बीजेपी चुनती है, ऐसे लोगों को मंत्री बनाती है जो क्रिमिनल माइंड का हो और क्रिमिनल हो। ऐसे पार्टी का बहिष्कार पूरा देश को करना चाहिए। और ऐसे जो नेता हैं राणे जैसे, पहली बार आज आप लोग यहाँ जमा हुए क्यों हुए, क्या कुछ कारण बता दीजिए जरा से। भाई, ये जो मंत्री है बीजेपी का, मैं इसका नाम नहीं जानता, राणे सहाणे जो भी नाम है, राणे ने नीतीश नारायण राणा, अरे जो भी नाम है हम नहीं जानते इसका, क्योंकि इसका नाम भी ऐसा है कि जुबान टेढ़ी हो जाए। तो ये कितना आदमी टेढ़ा होगा, इसका नाम लेने जुबान टेढ़ी हो जाए, उसका नाम कितना टेढ़ा होगा। तो मैं, इन्होंने जो बोला है हमारे सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में, जिसकी एक पैर के धोवन के बराबर भी ये नहीं है। पहले कुछ एजुकेशन हासिल कर ले, कुछ शिक्षा हासिल कर ले। इन जाहिलों को बीजेपी अगर नहीं, आप भी अपना शब्द थोड़ा से सही इस्तेमाल करिए। आड़े टाढ़े ये शब्द जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं बिल्कुल गलत। भाई, जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, मैं तो बहुत सही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। उनके लिए तो उनको गाली बकना चाहिए था, ठीक है। मैं तो गाली नहीं बक रहा हूँ। उन्होंने हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब को गाली ही बकी है आतंकवादी बोलकर, और ये हमारे लिए नहीं, पूरे देश के लिए अपमानित बात है, अपमान का विषय है। ऐसे लोगों, मैं चाहता हूँ कि भाजपा अगर गवर्नमेंट, अगर हिंदुस्तान और भारत की हितैषी है जनता, तो ऐसे लोगों को तुरंत मंत्री पद से निष्कासित कर देना चाहिए। बड़ी बात यह है कि देखिए, असदुद्दीन अवैसी को डेलीगेशन, जब उनको डेलीगेशन में भेजा गया था तो वो जाकर देश का सम्मान को बढ़ाने का काम किया, पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे थे। जिस तरीके से, कैसे देख रहे हैं नीतीश राणे ने जो बयान दिया है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? ये आतंकवादी क्या है मालूम है? जब से ये बीजेपी आई, ये आतंकवादी है। इसने फैला रखा है आतंकवाद। जब मजलिस आज से नहीं है, जमाने से, कई सालों से कितने आतंकवाद पैदा कर दिया मजलिस ने। मदरसे चल रहे हैं वहाँ, तो आजकल साइंटिस्ट पैदा हो रहे हैं। और वीर अब्दुल हमीद क्या थे? वो क्या आतंकवादी थे? वो भी तो एक, वीर अब्दुल हमीद एक साइंटिस्ट थे, तो क्या वो आतंकवादी हैं? और आज भी मदरसे, एपीजे अब्दुल कलाम जो है साइंटिस्ट थे, और वीर अब्दुल हमीद वही थे जो टैंक उड़ा दिया पाकिस्तान। और आज मुझे मदरसे पर टारगेट जो बनाया जा रहा है, क्योंकि वो जीत नहीं पा रहे हैं। अब असदुद्दीन साहब जो हैं, आज वो बोल रहे हैं सबके लिए, हक के लिए ना, तुमको सब्र नहीं हो रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आखिर ये क्या रहा है। तो इसकी वजह से कुछ ना कुछ करके ये पार्टी को हटाना चाह रहे हैं, मगर हम लोग हटने वालों में से नहीं है, डटे रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। सबसे बड़ी बात है, यूपी सेंट्रल अध्यक्ष शेख ताहिर सिद्दीकी के नेतृत्व में जो है ये ज्ञापन देने जा रहे थे नीतीश नारायण राणे के खिलाफ। जिस तरीके से उनका बयान आया था, कैसे देख रहे हैं? जब उन्होंने असदुद्दीन अवैसी को ओसामा बिन लादेन की तुलना, जो असदुद्दीन अवैसी की तुलना ओसामा बिन लादेन से करते हैं, और अलकायदा जैसे शब्द जो है वो जो है एआईएमआईएम के लिए इस्तेमाल करते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी अफसोस की बात तो ये है कि देश के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का नेता, जो मंत्री है, वो जो है एक चुनी हुई पार्टी के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में इतनी घटिया मानसिकता के साथ गंदे बोल बोलता है। दूसरी बात यह है, वो व्यक्ति ये नहीं जानता है कि इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड ये पार्टी है।
भारतीय चुनाव आयोग में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रजिस्टर्ड पार्टी है। दूसरी चीज, चुने हुए सांसद हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब ऑपरेशन सिंदूर होता है और पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें रही हैं भारत के लिए, उसके लिए बाकायदा असद साहब को चुनते हैं वो डेलीगेशन में, और वो जो है भारत की बात जो है विदेशों में रख रहे हैं। तो क्या एक देश का प्रधानमंत्री जो है एक आतंकवादी को चुनने के लिए आतंकवादियों की बात रखने के लिए गया रखा? तो सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात, मैं अफसोस की बात ये कर रहा हूं, नितेश राणे इतनी गंदी और घटिया बात बोलता है, और बोलने के बाद आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने क्या किया। हम शांतिपूर्वक ज्ञापन देना चाहते हैं, हम चाहते हैं गांधीवादी तरीके से अपना ज्ञापन दें, तो हमारे जिला अध्यक्ष को धमकी दी जाती है, हमारी पार्टी के लोगों को धमकी दी जाती है कि आप जो है 10 लोग आइए, 5 लोग आइए। जो आदमी इतनी घटिया मानसिकता के साथ बात कर रहा है, उस पर कार्रवाई करने के बजाय जो हमारा मौलिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है कि हम अपने पार्टी का ज्ञापन जो है सक्षम अधिकारी को प्रेषित करें, तो उस पर रोक, ये तो अफसोसनाक है।